ट्रेन की मुसाफरी तो आपने बहुत ही बार तय की होगी ना, पर क्या आपने डरावनी सी रात में कोई सफ़र तय किया है? जो नहीं तो चलिए, मैं वैशाली आपकी दोस्त आपको लिए चलती हूँ डर से आपके होश उड़ाने। चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। और कहानी है डर से भी बड़ा डर। खड़ खड़ ट्रेन मध्यम गति से भागी चली जा रही थी। संध्या काल का समय था। तेज बारिश से बीच बीच में बिजली की चमक वातानुकूलित कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। केबिन का एकांत और यह भयावह मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और भी डरा रहा था। थोड़ी देर बाद वे पहिए की रफ्तार कम हुई और एक मध्यम स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम भी नहीं पढ़ पाया। मैं अपने केबिन में अकेला था और उस उधेड़बन में था कि कोई सहयात्री आए जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके और एक अंदरूनी वही जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है उससे मुझे निजात मिल सके। तब भी किसी ने केबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाते अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष, मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म में संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। और मैंने भी बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने खाने का कुछ सामान निकाला और मुझे भी खाने का आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही सशंकित व्यक्ति का प्राणी। ट्रेन में किसी भी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना असंभव था मेरे लिए। मैंने बहुत विनम्रता के साथ उसके आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं था, कसकर हंसा और बोला, संशय कर रहे हैं आप मेरे पर? अभी तो कुछ नहीं देखा आपने, आगे आगे देखिए होता है क्या। उसके यह शब्द सुनकर मुझे साफ सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और वह विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगी। उसने पुनर्जन्म में संबंधित अपनी बातें प्रारंभ की। पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। वो जोर जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे तो भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को ही नकार रहा था। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा उपरांत मैं वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठा। कहीं कोई नहीं। मेरे अलावा उस कक्ष में मेरा वह सहयात्री था जो मेरे सामने की बर्थ पर लेटा घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज सा दबाव और हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबराहट से उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट के बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट को रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही। और मैंने अपने बैग में से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री पर अपने पट पे जाके लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चित हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अभी तेजी रफ्तार पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण लघु शंका की इच्छा अपने आप ही जीवित हो जाती है और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ा। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपने बर्थ तरफ भागा। देखा तो वो सहयात्री इत्मीनान से अपने बर्थ पर सो रहा था। मैंने घबराहट से उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी? वो कुटिलता के साथ हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मेरे पसीने से तरबतर हो रहा था। बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा मैं उसके सामने। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो अपनी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर ही बैठा था। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी सी जाने लगी, क्योंकि यह वही सा यात्री था जो मेरे साथ था, और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। इसी के साथ हमारी यह कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हम आगे भी आपको ऐसे डर से रूबरू करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड